दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि उन माँ बाप पर क्या गुजरेगी जो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हों और ऐन वक्त पर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी न केवल शादी कर चुकी है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। दोस्तों, ऐसी ही एक चौंकाने वाली कहानी है केरल की, जहां एक माता पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी पहले ही शादी कर चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। आखिर क्यों उस लड़की ने ऐसा किया? उसकी क्या मजबूरी थी? और माता पिता को यह कैसे पता नहीं चला कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है? क्योंकि एक बेटी को उसके माता पिता से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वे इस सच से अनजान रहे? दोस्तों, यह एक बेहद अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी केरल के कोझिकोड जिले की एक लड़की मयूरी की है। मयूरी ग्रेजुएशन करने के लिए तिरुवनंतपुरम जाती है, जहां वह नर्सिंग का कोर्स करती है। लेकिन इससे पहले जब वह 10वीं क्लास में थी तो उसके घर पर एक ट्यूशन टीचर पढ़ाने आया करता था। मयूरी के पिता घर से दूर रहते थे क्योंकि वे मछली के व्यापारी थे और समुद्र में मछलियां पकड़वाने का बड़ा कारोबार चलाते थे। उनकी अच्छी खासी कमाई थी, इसलिए वे अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। मयूरी की माँ भी कभी कभी बाहर चली जाती थी, इसीलिए जब भी ट्यूशन टीचर को मौका मिलता वह मयूरी को परेशान करता, उसे छेड़छाड़ करता। मयूरी को यह सब बहुत अजीब लगता। उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं हुई। उल्टा उन्होंने मयूरी को ही डांट दिया। तू बहाने बना रही है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मयूरी बार बार कहती कि माँ, मैं बहाना नहीं बना रही। सर बहुत खराब इंसान है, मुझे परेशान करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। लेकिन उसकी माँ फिर भी यकीन नहीं करती थी। आखिरकार मयूरी घर में घुट घुट कर रहने लगी और ट्यूशन टीचर की हरकतों को बर्दाश्त करने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मयूरी की जिंदगी बदल दी। एक दिन जब मयूरी स्कूल से लौट रही थी, तब उसी गांव के एक लड़के कुणाल ने उसे कुछ ऐसी बातें कह दीं जो एक लड़का आमतौर पर किसी लड़की से नहीं कहता। मयूरी ने घर आकर यह बात अपनी माँ को बताई। बस फिर क्या था, उसकी माँ ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया, जैसे कि उस लड़के ने मयूरी के साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया हो। मयूरी की माँ ने तुरंत अपने पति को फोन किया। मयूरी के पिता आनन फानन में घर आ गए और बेटी से पूछा, बताओ, उस लड़के ने तुम्हें क्या कहा? मयूरी बोली, पापा, उसने ऐसा तो कुछ खास कहा नहीं, बस। लेकिन दोस्तों, मयूरी के माता पिता को तो बस एक बहाना चाहिए था। उन्हें कुणाल और उसके परिवार को परेशान करने का मौका मिल गया था। दरअसल मयूरी के परिवार और कुणाल के परिवार के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। मयूरी के पिता के पास बहुत पैसे थे और गांव में उनका किसी से मेल जोल नहीं था। उनका स्वभाव ही ऐसा था, लड़ाई करने का, दूसरों को परेशान करने का। इसलिए जब उन्हें यह मौका मिला तो उन्होंने अपनी बेटी का भी इस्तेमाल किया। मयूरी ग्रेजुएशन करने के लिए तिरुवनंतपुरम जाती है, जहां वह नर्सिंग का कोर्स करती है। लेकिन इससे पहले जब वह 10वीं क्लास में थी, तब उसके घर पर एक ट्यूशन टीचर पढ़ाने आया करता था। मयूरी के पिता अपने व्यवसाय के कारण अक्सर घर से बाहर रहते थे और माँ भी कभी कभी बाहर चली जाती थीं। इस दौरान ट्यूशन टीचर का व्यवहार मयूरी को असहज करने लगा। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा उसे ही डांट दिया। धीरे धीरे मयूरी घुटन महसूस करने लगी, लेकिन उसने हालात को सहने का फैसला किया। एक दिन जब मयूरी स्कूल से घर लौट रही थी, तब गांव के ही एक लड़के कुणाल ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे वह असहज हो गई। मयूरी ने घर आकर यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। उन्होंने अपने पति को फोन किया और वे तुरंत घर लौट आए। पिता ने मयूरी से पूछा, क्या कहा उस लड़के ने? मयूरी बोली, पापा, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, बस। लेकिन दोस्तों, यह मामला अब व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप लेने लगा। मयूरी के परिवार और कुणाल के परिवार के बीच पुरानी जमीन जायदाद को लेकर मतभेद थे। मयूरी के पिता काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे
और गांव में उनकी किसी से ज्यादा बनती नहीं थी। इस घटना को उन्होंने अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया। वे पुलिस स्टेशन गए और कुणाल पर गंभीर आरोप लगा दिए। मयूरी से कहा गया कि वह पुलिस को बयान दे कि कुणाल ने उसे परेशान करने की कोशिश की। मयूरी ने वहीं कहा और उसका बयान दर्ज हो गया। परिणाम स्वरूप कुणाल कुछ समय के लिए जेल चला गया। इस घटना के बाद उसके परिवार को काफी सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी। मयूरी के मन में सवाल उठते हैं। अब मयूरी सोच में पड़ जाती है। जब ट्यूशन टीचर मुझे असहज करता था तब माँ ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन यहाँ एक साधारण बात को बड़ा मुद्दा बना दिया गया। कुणाल ने तो सिर्फ इतना कहा था कि एक दिन देख लेना, मैं तुम्हारे पिताजी को शर्मिंदा कर दूंगा। लेकिन इस छोटी सी बात पर उसके परिवार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कुणाल की जिंदगी बदल जाती है। 4-6 महीने बाद कुणाल जेल से छूट जाता है, लेकिन अब वह गांव में नहीं रहता। बदनामी और तनाव की वजह से वह रिश्तेदारों के घर रहने लगता है और फिर तिरुवनंतपुरम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला करता है। अब मयूरी की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वह अपने पिता से कहती है, पापा, मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। पिता उसे समझाते हैं कि तिरुवनंतपुरम में अच्छे कॉलेज हैं और वहां जाकर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। इसके बाद वे मयूरी का दाखिला तिरुवनंतपुरम के एक अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं और रहने के लिए एक कमरा भी दिलवा देते हैं। अब मयूरी पूरी लगन से पढ़ाई करने लगती है। वह पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक उसकी मुलाकात कुणाल से हो जाती है। गिल्ट और माफी। जैसे ही मयूरी कुणाल को देखती है, वह अफसोस से भर जाती है। मेरी वजह से अगर यह सब ना हुआ होता तो आज कुणाल को यह सब नहीं झेलना पड़ता। यही सोचकर वह खुद को दोष देने लगती है। मयूरी तुरंत कुणाल के पास जाती है और कहती है, कुणाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। कुणाल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह गहरी सांस लेकर कहता है, मयूरी, तुमने क्या पाया इस सब से? तुम्हारे पिता पैसे वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह सही था? मेरी माँ अब बहुत तकलीफ में है। वह हमेशा दवाइयों पर निर्भर रहने लगी है। तुम लोगों ने हमारे परिवार की जिंदगी मुश्किल बना दी। मयूरी का सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दो कुणाल, जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। लेकिन कुणाल एक गहरी आवाज में कहता है, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? इंसाफ ऊपर वाला करेगा और वही तुम लोगों का भी फैसला करेगा। ये कहते हुए कुणाल वहां से चला जाता है। मयूरी अब और ज्यादा गिल्ट महसूस करने लगती है। वह चाहती थी कि कुणाल उसे माफ कर दे। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि किसी भी तरह से कुणाल को यह यकीन दिलाना होगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर एक दिन मयूरी एक बार फिर कुणाल से मिलती है और कहती है, कुणाल, मैं सच में चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। कुणाल गंभीर स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें माफ करेगा या नहीं, ये वही जाने। ये कहते हुए वह वहां से चला जाता है। अब मयूरी के मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। वह सोचती है, मेरे माता पिता को दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन मैंने जो किया, क्या वह सही था? अब उसका मन पछतावे से भर जाता है। वह सोचती है कि अगर मेरी वजह से कुणाल को इतनी परेशानी हुई है, तो क्या मैं इसका प्रायश्चित कर सकती हूँ? धीरे धीरे वह कुणाल के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगती है। शुरू में उसे सिर्फ तरस आता था, लेकिन फिर वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं कुणाल से दोस्ती कर लूं? क्यों ना मैं उसे उसकी तकलीफों से बाहर लाने में मदद करूं? मयूरी ने भावुक होकर कहा, कुड़ा, मुझे नहीं पता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, लेकिन तब मैं छोटी थी और चीजों को समझ नहीं पाती थी। आज मैं समझदार हो गई हूं और मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। कुड़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मयूरी मुस्कुराई और बोली, यह तो कोई शर्त नहीं है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो होनी ही चाहिए।
धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। मयूरी कुड़ा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वे एक दूसरे का साथ निभाने लगे और इसी दौरान उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। कुछ समय बाद मयूरी को एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। इधर उसके माता पिता को लग रहा था कि वह अपने हॉस्टल में ही रह रही है, लेकिन असल में वह कूड़ा के साथ रहने लगी थी। दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। मयूरी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और कूड़ा अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा था। जब कुछ महीनों बाद मयूरी को लगा कि अब घर जाने का समय आ गया है, तो उसने कूड़ा से कहा, अब मुझे एक बार घर जाकर मां से मिलना चाहिए। मैं 4-6 महीने तक वापस नहीं आ पाऊंगी, इसलिए उनसे कहकर आना बेहतर होगा। कूड़ा ने सहमति जताई और मयूरी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने मां से कहा, मां, मेरी पढ़ाई का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए अब मुझे पूरी तरह से ध्यान देना होगा। कुछ महीनों के लिए मैं घर नहीं आ पाऊंगी। उसकी मां को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनकी बेटी सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त है। वे उसे प्यार से गले लगाकर विदा कर देती हैं। मयूरी फिर से तिरुवनंतपुरम लौट आई और कूड़ा के पास रहने लगी। अब वह सोच चुकी थी कि वह तभी घर लौटेगी जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। समय बीतता गया और जब मयूरी का बेटा 2 महीने का हो गया, तो उसके माता पिता लगातार उसे फोन करने लगे। वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ है और कब वापस आएगी। आखिरकार मयूरी ने अपने घर जाने का फैसला किया, लेकिन वह अपने बेटे को कुणाल के पास छोड़कर गई। अपने गांव पहुंचते ही मयूरी के माता पिता उसे देखकर चौंक गए। वे समझ गए कि उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आया है। हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वह मां बन चुकी है। मयूरी ज्यादा देर घर पर नहीं रुकी और जल्द ही वापस लौट गई। उधर मयूरी के माता पिता उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। उन्होंने एक लड़के से बात कर ली और दहेज का प्रलोभन भी दिया। जब मयूरी को इसकी जानकारी मिली, तो उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन कर सच्चाई बता दी कि वह पहले ही शादी कर चुकी है और उसका एक बेटा भी है। ये सुनकर मयूरी के माता पिता हैरान रह गए। वे इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वे उसे समझाने लगे, लेकिन मयूरी ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी शादी और अपने फैसले से खुश है। मयूरी के पिता ने कानूनी राय भी ली, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी अब बालिग है और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार करना ही बेहतर होगा। धीरे धीरे मयूरी की मां ने चोरी छिपे उससे बात करना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता भी मान जाएंगे। उधर कुणाल के परिवार ने मयूरी और उसके बेटे को स्वीकार कर लिया। अब दोनों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके परिवार के बीच भी एक सकारात्मक समझौता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या मयूरी का यह फैसला सही था? क्या कुणाल और मयूरी को अपने परिवारों को मनाने के लिए कुछ और करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।